हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो आज हम लोग हमारे सेशन में कवर कर रहे हैं क्लास 9th की एक पोम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोच स्कीनी। बहुत ही प्यारी सी पोम है, बहुत ही सूदिंग सी पोम है और बहुत ही छोटी पोम है। सो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, थीम वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड दैट टू अंडर 15 मिनट्स। तो करते हैं जल्दी से शुरू। सो रेन ऑन द रूफ नाम से ही समझ में आ रहा है कि छत पर गिरती हुई बारिश के बारे में बात हो रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। चलो अब आगे इस पोम को एक बार हम पढ़ लेते हैं। सो बोल रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो बेसिकली यहां पर ना सबसे पहली लाइन में बोल रहे हैं when humid shadow hovers. hover मतलब ऊपर मंडराना। तो ह्यूमिड शैडो यहां पर काले घने बादलों को बोला जा रहा है। वो बादल जो कि अपने अंदर जो कि ह्यूमिड है, ह्यूमिड यानी उनमें नमी है। नमी का मतलब वो बादल जो है वो पानी कंटेन करे हुए हैं। भाई बारिश के बादल जो होते हैं वो उसको वो खूब बड़े बड़े ह्यूज क्लाउड्स होते हैं ना, उसके अंदर पानी होता है, तो उसी को वो ह्यूमिड शैडो बोल रहे हैं। क्योंकि जब देखो आसमान में बादल छा जाते हैं तो फिर आपको परछाई तो दिखती है बादलों की, काला काला हो जाता है ना, पूरा हमारा एनवायरनमेंट ग्रेश सा हो जाता है, सूरज नहीं दिखता। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब भी आसमान में ह्यूमिड शैडो हवर्स यानी कि काले घने बादल छा जाते हैं, ठीक है, बरसात वाले बादल छा जाते हैं पूरे ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर्स का मतलब बेटा यहाँ पे बेसिकली स्टार्स की बात हो रही है। स्फेयर्स यानी कि देखो जितने भी स्टार्स वगैरह प्लैनेट्स वगैरह हो जाते हैं वो गोल में गोल शेप के होते हैं ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आसमान में जितने भी सितारे हैं उन सबके आगे, है ना, अब आसमान में जितने भी तारे हैं वो आपको कहाँ नजर आएंगे जब बादल छा जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि उन आसमान में जितने भी तारे हैं उनके ऊपर जब सारे ये बादल मंडराने लग जाते हैं, बादल छा जाते हैं बरसात के, तो तब एकदम से क्या होता है, एंड द मिलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स। और वो जो डार्कनेस छा जाती है पृथ्वी पर, और वो कैसी डार्कनेस, बहुत ही सैड, मिलैंकली यानी कि डीपली सैड, डिप्रेसिंग। सो वो जो डिप्रेसिंग सी डार्कनेस होती है, जो अंधकार छा जाता है, उदासी का अंधकार जब छा जाता है, तो वो क्या करते हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स। तो फिर वो बादल धीरे धीरे रोते हैं, है ना, और कैसे आंसुओं में, बारिश जैसे आंसुओं में। तो बेसिकली यहां पर बहुत ही पोएटिक तरीके से बताया जा रहा है कि आसमान में जब हर तरफ काले बादल छा जाते हैं, बारिश वाले बादल छा जाते हैं और बरसात होती है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितना, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना आराम है कि आप अपना सर जो है वो प्रेस यानी कि पिलो पे, वो अपने कॉटेज चेंबर का मतलब है कि उनके घर में जो उनका बेड है, बेडरूम में, बेडरूम के तकिए पर अपना सर जब वो ऐसे प्रेस करते हैं, रखते हैं, तो उसमें कितना आनंद आता है कि आप लेटे हुए हो एंड लाई लिसनिंग, कि आप लेटे हुए हो और सुन रहे हो उस पैटर को, उस आवाज को, बारिश की जो कि छत पर गिर रही है। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज into busy being start and a thousand recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. So basically वो क्या कह रहे हैं कि every tinkle on the shingles। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत से जो roofs हैं उस पे ऐसी टाइल्स लगी रहती थी, ऐसे हट वाले शेप के होते थे, टाइल्स लगी रहती थी। तो कह रहे हैं कि हर एक टिंकल, हर एक बूंद जो वो शिंगल पे गिर रही है, उससे जो आवाज हो रही है, वो जो उसका एको है, उसकी जो गूंज है, वो मेरे दिल तक जाती है। और बहुत सारे थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, यानी कि वो बोल रहे हैं कि अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जब बारिश होती है ना, बहुत से लोगों के लिए बारिश जो है बेटा वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, कामिंग होती है। आप, बहुत से लोग होते हैं जब बरसात होती है, वो बारिश का आवाज, वो अर्थ पे बारिश का ऐसे गिरना, आवाज होना, है ना, बिजली का कड़कना, बहुत ही सूदिंग, कामिंग इफेक्ट पहुंचाती है। वो इसी की बात कर रहे हैं कि जब आसमान से पानी बरसता है, जब बारिश होती है, तो मैं अपना सर बिस्तर पे रखता हूँ, तकिए पे रखता हूँ, और होता क्या है कि मैं उस आवाज को सुनता हूँ, और वो आवाज मेरे दिल के अंदर एको करती है, गूंज उठती है। और होता क्या है कि उसके बाद फिर हजारों ऐसे सपने बुनती है, यानी कि मैं अपने सो जाता हूं, मैं इतना कामिंग इफेक्ट होता है कि मैं नींद में चला जाता हूं और मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूं, ठीक है, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और फिर वो सपनों में पुरानी यादों को याद करते हैं, ठीक है। और वो यही बोल रहे हैं कि और जब मैं सुनता हूं, एज आई लिसन, जब भी मैं सुनता हूं हमारी छत पर गिरता हुआ पानी, बरसात की आवाज जब मैं सुनता हूं, तो मैं सोता हूं, सो जाता हूं, और बिस्तर पे लेटते ही जब नींद आती है मुझे, तो मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूं। अब आगे वो क्या कहते हैं बेटा कि नाउ इन मेमोरी, अब जब वो सपनों में जा चुके हैं, तो अब वो बारिश के बाद सुनते सुनते नींद में जा चुके हैं, सपनों में जा चुके हैं, पुरानी यादें याद कर रहे हैं। और अब उस पुरानी याद में क्या याद आ रही है, उनको उनकी माँ याद आ रही है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब उस मेमोरी में मुझे मेरी माँ याद आती है, एज शी यूज्ड टू इन इयर्स अगोन, जैसे कि वो पहले
गए गुजरे हुए समय पर जैसा होता था। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो जैसे वो मुझे दिखती थी ना, जिस तरीके से मैं उसको देखता था, वही यादें जो है मेरे को सपनों में दिखती हैं। मेरी माँ मुझे वापस से नजर आती है मेरे सपनों में, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। वो कह रहे हैं कि और उसका वही चेहरा मुझे याद आता है, जिस जिस प्यार से वो मुझे देखा करती थी मेरी माँ। मैं उसके गोद में सर रखा करता था, वो मुझे जितने प्यार से सुलाया करती थी, मैं वैसे ही सपने में अपनी माँ से दोबारा मिलता हूँ। मैं उनसे जबकि असलियत में हालांकि मैं बहुत सालों पहले मिला था, यानी कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई है, लेकिन अब वो जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, बरसती हैं, तो वो जब नींद में जाते हैं तो सपनों में माँ उनको याद आती है, अपनी माँ से मिलते हैं, और उनकी माँ जो है उनको वैसे ही देख रही है, उतने ही प्यार से उनका चेहरा देखती है जैसे पहले बचपन में देखा करती थी। और इस बीच वो लेटे हुए हैं और बस वो बरसात की बूंदों को सुन रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और ये है प्यारी सी हमारी पोम रेन ऑन द रूफ, राइट। अब देखते हैं पोएटिक डिवाइस। बेटा राइम स्कीम जो है वो ये है ABCBDEFE राइम स्कीम। अब एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। बेटा पर्सोनिफिकेशन यहां पर किस चीज का है? पर्सोनिफिकेशन अगर हम यहां पर देखें तो पर्सोनिफिकेशन रेन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है बेसिकली, एक तो यहां पर है ना। और एलिट्रेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलिट्रेशन यहां वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो देखो दो ऐसे वर्ड्स जो एक ही लाइन में लिखे हैं और स्टार्टिंग का जो साउंड है दोनों का सेम है, वीव और वुफ, व और व की साउंड आ रही है, ठीक है। गॉट इट? चलो सो अब यहां पर अगर हम आगे देखें तो दिस वाज द चैप्टर। जो हमारे इस पोम की थीम है वो यही है कि बेसिकली कामनेस, एंड उस कामनेस के साथ आप अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हो, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। सो दिस वाज द लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पर आज हमने क्लास 9th की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम रेन ऑन द रूफ डिस्कस करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ आपको जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वैसे हालांकि आप जाकर के जरूर चैनल को चेकआउट करो, बहुत सारी वीडियोस ग्रामर पे भी इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो वो जरूर से आपको मदद करने वाली हैं, राइट। एंड मैं आपसे मिलती हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए आपके साथ शेयर किया है एक लिंक। वो लिंक किस चीज का है? वो लिंक है आपके लिए कि आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो। सी, अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को लेकर के, अगर लगता है कि यू लैक कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग में नहीं समझ में आता है, खड़े होकर के क्या बोलें कैसे बोले, नर्वस हो जाते हो, या इंग्लिश लैंग्वेज से भी बड़ा ही ज्यादा पंगा रहता है तुम्हारा, तुम्हें ईज नहीं आता है इंग्लिश में बात करने में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक फ्री ट्रायल क्लास आप बुक कर सकते हो, ठीक है, प्लैनेट स्पार्क के साथ। एंड देन ऑब्वियसली वील हेल्प यू आउट अ लॉट एंड इट माइट सीरियसली help you gain confidence in life. So I'll see you in the next session. तब तक के लिए bye bye, take care and thank you so much। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।